नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रक्षित परमार। दोस्तों, मैं राजस्थान के अभी जैसलमेर ज़िले में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में है श्री दिनेश जी गुप्ता साहब, जो कि चीफ मैनेजर हैं हमारे साथ में ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ में हैं हमारे गोविंद जी और मदन जी साथ में हैं। तो आज हम लोग यहाँ जैसलमेर फील्ड विजिट पे हैं और इसी दौरान हम मिडवे पर रुके हैं और यहाँ पे कुछ पवन चक्कियाँ हम देख रहे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दिनेश जी गुप्ता साहब मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया है, उनको पूरा इसका साइंस पता है। तो गुप्ता साहब से जानते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है और ये कितना ज़रूरी है देश में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है और जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे, इसको हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं और इंग्लिश में इसको विंड एनर्जी, मतलब इसको बेसिकली आप विंड एनर्जी के नाम से जानते होंगे। इसका मेन मकसद ये है कि जो ग्रीन एनर्जी होती है, जो कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो देश और विदेश में ये काफ़ी डिमांड है कि जो है हम क्लीन एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करें। और जब ग्रीन एनर्जी की बात होती है तो उसमें बात होती है सोलर एनर्जी की, उसमें बात होती है जो नदियों में जो डैम में जो लगाया जाता है उससे भी पावर जो है हेडल एनर्जी डेवलप करते हैं। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं ये है पवन चक्की, इसको हम लोग जो बोलते हैं। इसमें जो बेसिकली जो हम आप देख पा रहे हैं, इसमें ये होता है कि ये जो टरबाइन लगी हुई है, 3 टरबाइन है इसमें, और इसके जो सहारे जो खड़ी है, ये बेसिकली जो बनी हुई है वो पूरे सीमेंटेड स्ट्रक्चर है। और इसमें जो टरबाइन लगे हुए हैं वो काफ़ी तेज़ी से वो घूमता है, वो हमारे और आपके अपेक्षा के से ज़्यादा, जो कि हवा को बहुत अपने अंदर एक तरह से हवा को जो है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसको स्टोर किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक एनर्जी स्टोरेज का एक बनाया हुआ है, अपना एक ग्रिड बनाया हुआ है। वो ऑन ग्रिड है, उसको ऑन ग्रिड इसीलिए बोलते हैं कि पावर जो है वहाँ पे जाके पहले स्टोर होती है और स्टोर होने के बाद फिर वहाँ से दूसरे सुदूर इलाकों में भेजा जाता है जहाँ पे बिजली की कमी होती है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे ढानियाँ हैं, जैसे राजस्थान की एक यूनिकनेस ये है कि लोग ढानियों में रहते हैं जहाँ पे सभी सुविधाएं सरकार के द्वारा नहीं पहुँचाई जा सकती है। तो इसके माध्यम से वैसे सुदूर इलाकों में, वैसे गरीबी इलाकों में, वैसे ढानियों में जो है ये क्लीन एनर्जी को पहुंचाया जाता है और वहाँ के बस्तियों को जो है ना रात के समय में ऊर्जा प्रदान की जाती है, जिससे उनकी जो बेसिक नीड होती है पावर से रिलेटेड, मतलब जो उनको घरों में जैसे टीवी देखना हो गया, या फिर उनको बल्ब जलानी हो गई, या फिर जो भी उनके छोटे मोटे काम हैं वो इसके द्वारा किया जाता है। तो विंड एनर्जी जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के इलाकों में, महाराष्ट्र में मिलेगा, उसके बाद तमिलनाडु के कुछ एक इलाकों में मिलेगा। जो एक समुद्री इलाका होता है उससे भी जो बहुत ज़्यादा जो है हवाएं तेज़ चलती हैं, तो उन इलाकों में ऐसे जो है ये पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में जो है ये मान के चलिए कि ऊर्जा बनाई जाती है और फिर इसको जो है सरकारों को बेची जाती है, सरकारों को दी जाती है। और इससे कंपनियों को ये फ़ायदा होता है कि ये अपने कार्बन इमिशन को वो दिखा सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट जो हम बात करते हैं, जो कि आप सभी इससे अवगत होंगे कि जो 2030 तक हमें करने हैं। जैसे इंडिया का लक्ष्य है कि हम 2030 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कार्बन न्यूट्रल मतलब
ऐसी इनिशिएटिव के साथ सौर ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी हो गई, हेडल एनर्जी हो गई, इनके माध्यम से जो है कार्बन को काफ़ी हद तक, कार्बन इमिशन को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को ठीक ठाक किया जा सकता है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है कि इसमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको काफ़ी हद तक विस्तार किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये और भी ज़्यादा विस्तृत होगी और लोगों तक जो है इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचेगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी गुप्ता साहब, आपने बहुत डिटेल में और टेक्निकली इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझाया कि किस तरीके से विंड एनर्जी मतलब काम करती है और ये देश की मतलब जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करती है। क्लीन एनर्जी को आपने क्लीन एनर्जी के तौर पर बताया, वास्तव में इसकी जो ज़रूरत है इसको बताया कि आज के समय में इसकी क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर पूरा आपने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।